We welcome you all to this morning Dainik Vachan. This is our prayer that as you listen the word of God, your faith to increase. आज के दैनिक वचन में सुबह के समय आपको हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आप परमेश्वर के वचन को आप सुनते हो, हम चाहते हैं और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन आपके विश्वास को बलवंत करने पाए। The Gospel of Matthew chapter 17, look with me for a few minutes, where Jesus takes three of his disciples, the inner circle, to the Mount of Transfiguration. मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और विशेष करके 3 चेले जो उनके बहुत ही करीब थे उस पर्वत पे चढ़े। And the rest of the disciples, they were left behind and they had to face an impossible situation. और बाकी जो चेले थे उनको पीछे छोड़ना पड़ा और इन चेलों ने एक असंभव परिस्थिति का सामना किया। A father brings his son who had an epileptic problem and they could not cast the devil out. और एक पिता अपने बच्चे को चेलों के पास लेके आते हैं और चेले उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकते। And Gospel of Matthew chapter 17 verse number 15, this is what the father tells to Jesus when Jesus and the 3 disciples Peter, John and James come down from the Mount of Transfiguration, verse number 15. और मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 15 वचन में जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से ऐसा कहता है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उनके खास चेलों के साथ बात करते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। And verse number 16, the father says, I brought him to your disciple, but they could not cure him. और उस पिता ने इस प्रकार से कहता है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। And verse number 17, Jesus makes a very important statement. He answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. और 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे कहते हैं चेलों से और कहते हैं कि हे अविश्वासी और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। An impossible situation. The disciples could not handle it, and Jesus addresses the problem why they could not do it. और चेलों ने उन समस्याओं का सामना कर रहे थे और उसका समाधान उनको नहीं मिला। तब प्रभु यीशु मसीह को आके वो कहने लगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को क्यों निकाल नहीं पाया, इसके बारे में यीशु चेलों से बात करते हैं। They could not bring healing to this boy because of 2 reasons. Jesus says, you have no faith, and secondly, you are perverse. और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहते हैं कि 2 कारण है जिसके वजह से तुम इस लड़के के अंदर अचंगाई का काम तुमने नहीं देख पाए। पहले कारण तुम्हारा अविश्वास के कारण, और दूसरी बात तुम्हारा हठीलापन। They are the disciples of Jesus Christ. They are in the company of Jesus Christ. और ये चेले यीशु मसीह के चेले थे और ये चेले यीशु मसीह के साथ संगति में जुड़े रहते थे। It is still possible at times that we become his disciple, we just follow him, but we can still live without any faith and we can be perverse. और हो सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले तो बन सकते हैं, उनके साथ भी हम रह सकते हैं, लेकिन समय ऐसे आए जहां पे हमारे जीवन में अविश्वास और हठीलेपन का स्वभाव के साथ हम रहे। You can still say, I love Jesus, I follow him, I am born again, spirit filled, but we can get disconnected from him. हो सकता है कि हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मैं तो बहुत ही मजबूत विश्वासी, सालों से प्रभु आपके पीछे मैं चलता हूं, हम कह सकते हैं, लेकिन उन चीजों के होने के बाद भी यदि हमारे जीवन में ये 2 बातें अविश्वास हठीलापन रहता है तो कुछ नहीं हो सकता। In other words, these disciples, they were unbelieving disciples. They did not believe the words that Jesus spoke to them. और दूसरे शब्दों में कहा जाए, ये जो चेले थे, ये चेले प्रभु यीशु मसीह के वचन को तो उन्होंने सुना, लेकिन उनके अंदर अविश्वास थी। So Jesus had to rebuke them and say, you are unbelieving, faithless, doubters. That is the reason you could not handle the situation. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम अविश्वासी, हठीले और संदेह करने वाले व्यक्ति हो, इसीलिए तुम उस बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। We are in a
in the middle of the pandemic and this last 2 years, so many things, ups and downs would have happened in your life, in your family and in the ministry. इस महामारी के समय में पिछले 2 सालों में शायद कई सारी बातें आपके जीवन में, आपके परिवार में उथल-पुथल हो चुकी है। Are you able to handle the situation, or you are clueless and you feel like giving up? क्या आपके पास वो समाधान करने की ताकत है, या फिर आज आप नहीं जानते कि क्या करना है आगे? You are also just like these disciples. You have no idea what's happening and you are ready to give up. या फिर आप भी इन चेलों के समान हो कि जो कुछ हो रहा है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, उनके पास कोई तरीके नहीं कि क्या करें। We can still be called his disciples. हम उसके चेले तो कहे जा सकते हैं। Do we believe his promises? लेकिन क्या हम उनके वायदों में विश्वास करते हैं? Do we believe what all he had spoken about you and your life and your future? क्या आप विश्वास करते हो कि जो कुछ परमेश्वर ने वायदे आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपके लिए कही है? The vision, the dreams, the plan that God has kept for your life. जो सपन और जो दर्शन, जो योजनाएं और उद्देश्य परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी है, They had no faith because they were doubting, they were not believing the words that Jesus spoke and preached and taught them. और ये जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी प्रचार किया, जो भी उपदेश दिया, जो भी शिक्षाएं दी, इनके अंदर अविश्वास था और इनके अंदर संदेह थी। They were disconnected from Jesus. और उनके उस स्वभाव की वजह से यीशु के साथ रहने के बावजूद भी उनका जीवन यीशु से अलगाव का था। And Jesus, secondly, he says, you are perverse. और दूसरी बात यीशु कहते हैं उन्हें कि तुम हठीले लोग हो। You don't do it. You don't want to do anything. You are rebellious. You know that these things should be done, but you don't want to do it. और प्रभु यीशु चेलों से कहते हैं कि तुम हठीले हो, क्योंकि तुम जानते हो ये बात करनी चाहिए, ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन तुम सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम हट लिए बैठे हो, तुम उसे नहीं करते। In other words, you are entangled with so many other things in life. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम संसार के कई सारी बातों से तुम फंसे हुए हो। You are disconnected from me. और तुम मुझसे दूर चले गए। You have no faith. आज तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। And you are too connected with other things, perverse. और तुम हठीले बन के तुम दूसरे चीजों से बहुत ज्यादा घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हो। Anytime we are disconnected from Jesus, और जब कभी भी हम परमेश्वर के साथ एक दूरी बना लेते हैं, that is the moment we get too connected with the worldly things and other things entangles our life. और वही जो समय रहता है जहां पे संसार की सारी बातें हमें अपनी ओर आकर्षित करके बांधे रखती है। And we have no idea how to handle the issues that we face in our life. और उस वक्त जिन समस्याओं का सामना हम करते हैं, उस समय हमारे पास वो सोच और समझ नहीं रहती कि हम उसका कैसे समाधान करें। Verse number 19 of Matthew's Gospel, chapter 17. Then the disciples privately come to Jesus and asks him why they could not bring healing to this boy. और मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 19 जब हम पढ़ते हैं, जहां पे चेले व्यक्तिगत रूप से गुप्त में आके यीशु से पूछते हैं कि प्रभु हमने क्यों ऐसा, हम चंगाई का काम हमने नहीं कर पाए। Again Jesus says in verse number 20, because of your unbelief. और फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह 20वें वचन में कहते हैं ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे अंदर अविश्वास है। You do not believe what all I've been speaking to you. क्योंकि तुमने अब तक विश्वास नहीं रखा जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया और पढ़ाया। You are just following me, a routine, a ritual. You are just coming with me. That's it. There is no connectivity along with me. और यीशु चेलों से कहते हैं कि तुम मेरे पीछे तो आ रहे हो, मेरे पीछे तो चल रहे हो, लेकिन व्यक्तिगत रीति से तुम मेरे वचनों पे बने नहीं रहते और मेरे साथ तुम दूरी बनाते हो। And you are unplugged from me and you are plugged into so many other things. और प्रभु कहते हैं कि तुम मुझसे हटकर दूसरी बातों में जुड़े हुए हो। Then no, Jesus not only addresses the problem, but at the same time he gives the solution too. अब प्रभु यीशु सिर्फ समस्या की बात नहीं करते, लेकिन समस्या में निकास या समाधान कैसे उसकी भी बात करते हैं। And verse number 20 he says, this kind does not go out except prayer and fasting. और वचन ऐसा क्या, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये सारी जो चीजें हैं बिना उपवास और प्रार्थना के बाहर नहीं निकलती। So what was the problem? तो समस्या क्या थी? Disconnected from Jesus, connected to the world, faithless, doubters, unfaithful, and
entangled with so many other things. तो समस्या क्या थी कि ये चेले यीशु मसीह के साथ हट के दूसरे बातों में जुड़े हुए थे। उनके जीवन में अविश्वास था, उनके जीवन में संदेह था और उनका जीवन दूसरे बातों से जुड़ा हुआ था। And what is the remedy for it? और इसका उपचार क्या है? And Jesus says, this kind cannot be resolved unless you pray and fast. और प्रभु यीशु मसीह ने उस समस्याओं का समाधान उन्हें कहा कि ये सारी चीजें बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकल सकती। Prayer connects you back to the Lord क्योंकि प्रार्थना हमें वापस प्रभु के साथ जोड़ देती है and increases your faith. और हमारे विश्वास को बलवंत करती है। And fasting disconnects you from all those things that entangles you, the worldly things, those things that does not connect with God. और उपवास जब हम करते हैं तो उपवास के दौरान प्रभु हमको उन सारी बातों से, संसार की चीजों से जो हमें जकड़े रहते हैं, उन सारी चीजों से हमें दूर कर देती है। And when you pray and seek God, it creates a hunger and thirst, and you say, Lord, I need you more in my life. और जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ के जब आप प्रार्थना करते हो और प्रार्थना के दौरान आपके अंदर परमेश्वर उस भूख और प्यास को देता है, जब आप कहते हो प्रभु से कि प्रभु आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। But when you fast and pray, लेकिन जब उपवास के साथ जब आप प्रार्थना करते हो, it just cuts off from everything that is trying to stop you, choke your spiritual life. और प्रार्थना और उपवास के साथ जब प्रभु को निहारते हो, तब आपके जीवन की सारी संसार की बातें आपको बांधे रहती है, जकड़ी रहती हैं, वो सारी चीजें आपके जीवन से निकल जाती So है। the problem of the disciples, they were doubters, they did not have enough faith, and they were perverse. And the solution, the remedy, is to pray, to connect back to the Lord, and fast to disconnect from the world. और इन चेलों की समस्या क्या थी? ये अविश्वास थे, अविश्वास करते थे और ये हठीले थे और इनके अंदर संदेह था। और प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे समस्या का समाधान उन्हें बताया, उपचार बताया कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा। Another occasion in the Sermon on the Mount, when Jesus was teaching the disciples and the people who gathered how to pray, how to fast, Jesus did not say, if you pray, if you fast. और दूसरे जब समय में जब हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दे रहे थे चेलों को और दूसरे जब भीड़ आए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास और प्रार्थना के बारे में उन्होंने कहा। और उन्होंने ऐसा नहीं कहा यदि तुम उपवास करते हो, यदि तुम प्रार्थना करते हो। Rather he says, when you pray, लेकिन when you fast. लेकिन प्रभु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम उपवास करो। He was not giving a choice. प्रभु यीशु मसीह ने यदि करके चुनाव नहीं दिया, But he says it was an absolute order from Jesus. He wants his children and the church to pray and to fast and seek him. और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने संतानों को ये आज्ञा देते हैं, प्रभु सुझाव नहीं देते, आज्ञा देते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम उपवास करो। Oh, he says, when you pray, when you fast, shut the door. प्रभु कहते हैं जब तुम उपवास करो या फिर जब तुम प्रार्थना करो, द्वार बंद कर देना। I still remember many years before Pastor Michael once preached in our church. He gave a beautiful example about shutting the door. Not only just shutting the door, there are so many windows open in our cell phone, in our computer, that we need to disconnect it. We need to fast from our social media and so many things that stops us from fasting and prayer. और मुझे याद है कई साल पहले बस माइकल ने प्रचार किया था, द्वार को बंद करके प्रार्थना का मतलब, द्वार को बंद करके प्रार्थना करने का मतलब, कई बार हमें सोशल मीडिया में कई सारी चीजों को, कई सारी बातों को हम खोल के रखते हैं। और प्रार्थना का मतलब और उपवास का मतलब उन सारे बातों को बंद करके प्रभु की उपस्थिति में बैठना। So maybe this month fast and pray from disconnecting from everything that entangles us, that chokes our spiritual life. होने तो इस महीना जब उपवास के साथ आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, तो आपके जीवन में हर एक जो बातें बांधे रखती है, उलझा के रखती है, वो सारी चीजें आपके जीवन से निकलने पाए। That we will be able to cry out and say, Lord, I do not know what to do for my life. ताकि आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में रोके कहने पाए कि प्रभु मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, आप मुझे सिखाइए। It looks like heaven
hands have become like brass, that my prayers are not penetrating the roof, Lord. और प्रभु से कहे कि प्रभु मेरी प्रार्थना ऐसा लगती कि आकाश पीतल का सा हो गया जिससे मेरी प्रार्थना ऊपर नहीं पहुंचती। I do not know how to handle the situation. प्रभु मैं नहीं जानता इस परिस्थिति का समाधान मैं कैसे करूं। There are so many noises and voices that I am completely confused about my life. प्रभु मेरे चारों तरफ कई सारे आवाजें हैं जिसकी वजह से मैं भ्रमित में हूं कि मैं क्या करूं। I am ready to give up everything. Break me, mold me, shape me and use me, Lord. प्रभु मैं सारी चीजों को छोड़ के प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे तैयार कीजिए, मुझे बनाइए प्रभु जी। Jesus wants to speak to you. यीशु आपसे बात करना चाहते हैं। He wants to lead you and guide you every day of your life. और आपके जीवन में हर दिन आपको अगुवाई करना चाहता है, आपकी मार्गदर्शन करना चाहता है। If you go to a doctor and you have a cholesterol or a sugar diabetic problem, यदि आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपका कोलेस्ट्रॉल या फिर आपकी जो शुगर की बीमारी के बारे में कहता है, he would give you a set of diets and he would tell you what to eat, what not to eat, to give up certain things. तो डॉक्टर आपको यह सलाह देगा कि आपको किन सारे चीजों को खाना है और किन सारे चीजों को आपको परहेज करना है खाने से बताएगा आपको। And you would follow his prescription. और जो कुछ डॉक्टर आपको लिख के देता है उसका आप पालन करोगे। It's the same. Our Lord Jesus says, I want to give you breakthrough, healing, deliverance, and want to use you and bring you out of the trouble you are in. But are you ready to give up all those things that entangles your life? और ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु आपसे और मुझसे कहते हैं कि आप और मैं उन सारे चीजों को छोड़ दे, उन सारी चीजों को छोड़ दे, उन सारी चीजों से दूर हो जाए, अलग हो जाए और जैसा प्रभु हमें कहते हैं उसी प्रकार हम करें। In other occasion in the Gospel of Luke chapter 5, once Jesus was asked this question, why your disciples do not fast? और एक जगह पे जो लूका का सुसमाचार 5वें अध्याय में जब बढ़ते जहाँ पे चेले आके यीशु से कहते हैं कि आपके चेले क्यों उपवास के साथ प्रार्थना नहीं करते जबकि यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते उपवास के साथ। To that Jesus says, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, when the bridegroom, when I am with my disciple, when my presence is with them, they do not need to fast. और वो कहता जब तक दूल्हा रहता है या फिर जब मैं उनके साथ में हूँ उनको उपवास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। But a time is coming, लेकिन वो समय आने वाला है, I will be taken away, और मैं उठा लिया जाऊंगा। and to regain, to get back that presence that they enjoy now, they need to fast and pray. और फिर से मेरी उपस्थिति और मेरी संगति को जो आज वो अनुभव करते हैं उसे अनुभव करने के लिए उनको फिर से अपने जीवन में पाने के लिए उनको उपवास और प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी। Have you lost the presence of God? क्या आपने प्रभु की उपस्थिति को खो दिया है? Have you lost the touch of क्या God? आपने परमेश्वर के छुअन को खो दिया है? It is time to give up those things you are addicted to. और आज उन सारी चीजों को छोड़ने की जरूरत है जो हमारे जीवन में आदत बन चुकी है। Today, we'll have to fast by giving up all the social media at times. और आज हमें उपवास के दौरान सोशल मीडिया में जितना समय को देते उन सारे समय को भी हमको छोड़ के प्रार्थना करना है। Facebook, Instagram, Twitter, and what all, status, WhatsApp status, who likes, who does not like, all these things should we give up and seek him and fast and pray. ये समय आ गया कि मैं और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया की बातें जो हमारे समय को लेती है उन्हें छोड़ के प्रभु की उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना करना है। That we are too connected to things that we are ready to sacrifice. जिन चीजों से हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं उन सारी चीजों को बलिदान करने की जरूरत है प्रभु के लिए। So that we will be able to face the challenges that is just before us. ताकि आप और मैं हमारे जीवन के सामने जो समस्या का सामना करते हैं उसका हम हियाव के साथ सामना कर सके। When you fast, जब आप उपवास करते हो you are telling the Lord, आप प्रभु से कहते हो, Lord, I have no strength. प्रभु मेरे पास ताकत नहीं है प्रभु। I don't depend upon my strength, my ability, my brilliance, my wisdom and my experience. हम प्रभु से कहते उपवास के दौरान कि प्रभु मुझ में ताकत नहीं, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मुझ में योग्यता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु। I need you, Lord, more. प्रभु मुझे आपकी जरूरत और ज्यादा है। He will wake you up early in the morning. और प्रभु आपको बड़ी भोर को उठाएंगे। He will talk to you. He will tell you exactly what to do. और प्रभु आपसे बात करेंगे और प्रभु आपको
हर एक चीजों को बेहतर रीति से बताएंगे। Remember this. इस बात को याद रखें। We can still be called his disciple, हम उनके चेले तो कहे जा सकते हैं, but we can be doubters and don't believe every word that he had spoken to us. और हम संदेह करने वाला व्यक्ति बन सकते हैं, अब विश्वास वाले व्यक्ति बन सकते हैं, और जो कुछ वो कहता है उन बातों के ऊपर हम संदेह के साथ चले। What you feed, that is what you are going to be. जिन चीजों के द्वारा आप भरे रहते हो वही चीजें आपको चलाती है। If you feed your spirit with the life-giving word and get connected to God by unplugging everything that stops the flow of the anointing of God. यदि आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भरते हो, और यदि आप भरने के बावजूद भी उन सारे चीजों से अपने आप को अलग नहीं करते हो, तो आपके जीवन की अभिषेक यही बातें रोके रखेंगी। Then you will be able to say nothing is impossible to God. तब आप जब परमेश्वर की उपस्थिति से भर के उन सारे चीजों से अलग होके आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हो, तब आप कर सकते हो कि कह सकते हो कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो मुझको सामर्थ देता है। Bow your head wherever you are. जहां कहीं भी आप हो, आइए सरों को झुकाएं। Let's pray together. आइए एक साथ हम प्रार्थना करें। Let the Lord minister to us and reveal His plan as we fast and seek His face. जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु की ओर निहारते हैं, तो होने दे कि प्रभु अपनी योजनाओं को हमारे सामने प्रकट करने पाए। Father, we come to your presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Draw us so close to you. प्रभु आपके नजदीक हमें लाइए। Reveal your plan to our life. प्रभु आपके योजनाओं को हमारे जीवन के लिए प्रकट कर दीजिए। Break us, mold us, shape us, and use us for your glory. प्रभु हमें तोड़िए, हमें बनाइए प्रभु, और आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। We want to be the kind of people that you want us to be. प्रभु जिस प्रकार से आप चाहते हो उस प्रकार के व्यक्ति हम बन पाए, That impossible will become possible in Jesus' name. ताकि प्रभु असंभव बातें संभव होने पाए यीशु मसीह के नाम से। For you have kept us for a reason at such a time as this. प्रभु आपने हमें ऐसे समय में एक योजना के तहत आपने हमें रखा है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं।